शेयर मार्केट ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग की दुनिया में कदम रखना एक रोमांचक सफ़र की तरह लगता है। जब आप पहली बार चार्ट्स और कैंडलस्टिक पैटर्न देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे आपने पैसे छापने की मशीन खोज ली। मैंने भी एक दिन सोचा था कि क्यों न इस जादुई दुनिया में कदम रखा जाए जहां हर कोई सिर्फ मुनाफे की कहानियां सुनाते हैं। सभी दोस्तों ने भी यही कहा, जो जो मैं जिसको जिसको जानता था सभी ने यही कहा कि अभी पैसा लगाने का सही समय है। मार्केट में पैसा डालो और आमिर बन सकते हो, रिच बन सकते हो, ऐसा सभी ने सजेस्ट किया। मैंने भी बड़ी उम्मीदों और सपनों के साथ शुरुआत की। हर दिन चार्ट्स पर घंटों बैठकर लगता था जैसे मैं एक स्पेशलिस्ट हूँ, विशेषज्ञ हूँ, मगर असलियत इससे कोसों दूर थी। शुरुआती कुछ ट्रेड्स ने ही मैंने एक कड़वा सच सीखा, ये दुनिया उतनी सरल नहीं है जितनी बाहर से दिखती है। ट्रेडिंग सिर्फ तकनीकी ज्ञान का खेल नहीं है, ये आपकी मानसिकता, धैर्य और आत्मविश्वास या आत्मनियंत्रण की असली परीक्षा है। ये सफ़र जितना रोमांचक था उतना ही थकाऊ और भावनात्मक रूप से चुनौतीपूर्ण भी। हर नुकसान के बाद मेरा कॉन्फिडेंस टूटता और हर मुनाफे पर लगता कि अब मैंने बाज़ार फिर फतेह पा ली, अब मैं बाज़ार का बादशाह बन रहा हूँ। पर असलियत ये थी कि मैंने अपने डर और लालच के साथ ही एक अंतहीन लड़ाई लड़ रहा था। अगर आपने कभी ट्रेडिंग की है, आपने कभी इंट्राडे ट्रेडिंग की है शेयर मार्केट में, तो इस दर्द को आप समझते होंगे। सुबह मार्केट खुलने से पहले ही जो घबराहट होती है और दिन के अंत तक मैं अपने फैसलों पर पछतावा करता। ये सिलसिला चल रहा था जब तक कि मैंने अपने अनुभव को समझना और उनसे सीखना शुरू नहीं किया। आज मैं आपको अपने सफ़र की कहानी बताना चाहता हूँ, कैसे कैसे मैंने अपने पछतावे को, अपने रिग्रेट्स को मुनाफे में बदल दिया और अपनी ट्रेडिंग साइकोलॉजी को नया रूप दे दिया। ये दोस्तों, ये जो मैटर है, ये जो कहानी है, सिर्फ नुकसान और मुनाफे की नहीं है, बल्कि ये इस बात की है कि कैसे मैंने अपने ग्रीड और फेयर, लालच और डर को और गलतियों से लड़ाई लड़ी और आखिरकार बाजार की इस जटिल दुनिया में अपनी छोटी सी जगह बनाने की कोशिश की। तो दोस्तों, चैनल पर आप पहली बार हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करें। आज हम बात करेंगे कैसे मैंने मेरे जो रिग्रेट्स, मेरा जो पछतावा है, उस पछतावे को कैसे मैंने प्रॉफिट में, मुनाफे में कन्वर्ट किया, और जो लॉसेस थे, हाउ आई रिकवर दिस लॉसेस। तो इसके बारे में बात होगी। वीडियो इन्फॉर्मेटिव हो जाएगी आपके लिए। वीडियो को स्किप ना करें और वीडियो पे बने रहे। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। सपनों का पीछा। ट्रेडिंग की शुरुआत मैंने बड़े उत्साह से की। हर चार्ट, हर कैंडलस्टिक पैटर्न और हर यूट्यूब वीडियो जो ट्रेडिंग के संबंधित हो या इन्वेस्टिंग के संबंधित हो, मुझे लगता था कि अब मैं आमिर बनने वाला हूँ। मुझे लगता था कि अब मुझे आमिर बनने का एक शॉर्टकट मिल गया, रास्ता मिल गया। पर दोस्तों, असलियत ये थी कि मेरे फैसले इमोशन बेस्ड थे। फियर एंड ग्रीड, ये दो जो इमोशंस होती है उसी के बेस पे थे। कोई शेर गिरता तो मेरी जो डर की भावना है वो हावी हो जाती, और कोई शेर चढ़ता तो मेरी जो लालच है वो हावी हो जाती। तो शेयर मार्केट जो दो भावनाओं पर बेस्ड है, फियर एंड ग्रीड, तो उसी के कारण मुझे नुकसान और नुकसान ही होता गया। पछतावे की पहली लहर, पहला झटका दोस्तों। जब मैंने पहले बड़े नुकसान को देखा तो लगा कि मेरी मेहनत का पैसा एक गड्ढे में जा रहा है। मैंने चार्ट्स को दोष दिया, मार्केट को दोष दिया और यहाँ तक कि मैंने अपनी किस्मत को भी दोष दिया। पर सच्चाई ये थी कि मैंने अपने ट्रेडिंग साइकोलॉजी पर कभी काम नहीं किया। मेरी क्या गलती है, मुझे क्या करेक्शन करना चाहिए, उस पर मैंने, जो मेरी साइकोलॉजी है उस पर मैंने काम नहीं किया। तो मुझे समझ में आया कि ट्रेडिंग सिर्फ पैसों का खेल नहीं है, ये मनोविज्ञान है, पेशेंस है, डिसिप्लिन है, या अनुशासन का खेल है। ये बात मेरे लिए एक बड़ा झटका थी। जब आप ट्रेडिंग करते हैं तो आप अपने डर और लालच के सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। मैंने सीखा कि डर से प्रभावित होकर शेयर बेचना और लालच में खरीदना मुझे
बार बार नुकसान में डाल रहा था। डर को काबू करना आसान नहीं था। मैंने अपनी स्ट्रेटजी को मजबूत किया और सीखना शुरू कर दिया कि हर गिरावट का मतलब नुकसान नहीं होता। कई बार गिरावट भी मुनाफे के मौके लेकर आती है। लालच वो भाव है जो आपको बड़े मुनाफे का सपना दिखाकर धोखा देता है। मैंने सीखा कि मुनाफे के लिए यथार्थवादी लक्ष्य बनाना ज़रूरी है। अगर अगर हर बार 200% रिटर्न की उम्मीद करते हैं, आप डबल होने की प्रॉफिट की संभावना ढूंढते हैं, तो नुकसान तो आपको होगा ही। अब बात करते हैं दोस्तों, पछतावे को मुनाफे में कैसे बदलना। नंबर 1 है सीखना और अभ्यास करना। मैंने अपनी गलतियों से सीखा कि कैसे पछतावे को, रिग्रेट को अपने प्रॉफिट में कन्वर्ट करना है। मैंने मार्केट के उतार चढ़ाव को समझने के लिए समय दिया, कई किताबें पढ़ी, कई चार्ट्स, मार्केट की बारीकियों को समझा। दूसरा, अनुशासन, धैर्य, डिसिप्लिन, पेशेंस। मैंने अपनी ट्रेडिंग को, अनुशासन को जगह दी ट्रेडिंग में। जब भी इन्वेस्टमेंट करता, जब भी ट्रेडिंग करता, तो अनुशासन का पालन करना बहुत ज़रूरी है। हर ट्रेड को एक प्लान के साथ और इमोशनल लेस होके, इमोशन को होकर फैसले न लेना मेरी प्राथमिकता बन गई। नंबर 3 को फैसला ले लिया मैंने, मनोविज्ञान को समझना। अपने फियर एंड ग्रीड को समझने के लिए मैंने खुद को साइकोलॉजिक स्तर पर तैयार किया। हर बार कोई शेयर गिरता तो मैं खुद से पूछता कि क्या वाकई बेचने का सही समय है या सिर्फ डर के कारण बेच रहा। डाइवर्सिफिकेशन। मैंने सीखा कि अपने निवेश को अलग अलग जगह पर बांटना सही है, ज़रूरी है, मार्केट के हिसाब से सही है। सिर्फ एक शेयर पर भरोसा करना मतलब नुकसान को बुलावा देना। नंबर 5, माइंडसेट को बदलना। सबसे बेहतरीन, सबसे आवश्यक बात है अपना माइंडसेट बदलो। जो लोग सोचते हैं वैसे ना सोचे। ये सोचना बहुत ज़रूरी है कि मार्केट क्या चाहता है, मार्केट में क्या चल रहा है। ये माइंडसेट को पकड़ना मार्केट को बहुत ज़रूरी है। जब भी आप ट्रेडिंग करते हो तो माइंडसेट पकड़ के चलना चाहिए। अभी बात करते हैं आज की स्थिति। पछतावा पीछे, मुनाफा आगे। आज मैं जब अपनी ट्रेडिंग खाते को देखता हूँ तो वो लाल रंग के बजाय वो ग्रीन दिखता है मुझे। तो हर जगह पे ग्रीन, लाल लाल जो शेयर्स है वो अभी ग्रीन में कन्वर्ट हो चुके हैं। तो हर किसी को ट्रेडिंग में नुकसान तो होता है, लेकिन जो लोग इससे सीखते हैं, अपनी स्ट्रेटजीज को बदलते हैं, तो वही लोग सफलता पाते हैं। तो दोस्तों याद रखें, डर को काबू में करें, लालच से बचें और अनुशासन को अपनाएं। ये 3 बातें हैं जो आपको हर वक्त याद रखना चाहिए। मार्केट की उथल पुथल से डरे नहीं, हर गिरावट के साथ एक उछाल आता है। जो लोग सीखने और बढ़ने के लिए तैयार होते हैं वही लोग इस गेम को समझ पाते हैं या इस गेम को समझते हैं। आप भी अपने पछतावे, अपने रिग्रेट्स को मुनाफे में बदलने का दमखम रखे, मुनाफे में बदलने का प्लान लेकर आए, प्लान बनाए। बस ज़रूरत होती है सही स्ट्रेटजीज, अनुशासन और आत्मविश्वास की। जब भी आप मार्केट की ओर देखें तो इसे एक मौके के रूप में देखें, न कि एक खतरे के रूप में। तो स्मॉल क्वांटिटी में डिसिप्लिन के साथ छोटे पैसे से ट्रेडिंग शुरू करें या इन्वेस्टिंग शुरू करें। डेफिनेटली ओवर पीरियड ऑफ टाइम आपको प्रॉफिट होगा, लेकिन क्वांटिटी कम रखना पड़ेगा। सब खेल क्वांटिटी का ही है शेयर मार्केट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस स्मॉल वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके जाए। थैंक यू।